Hello friends, welcome to Nauka Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. We are in General Deduction ATG series. डोनेशन का डिडक्शन मैंने लिया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें याद आया तो अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को मेरे क्लाइंट ने डोनेशन किया था। 12,000 रुपए का डोनेशन था। सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट 50% मिलता था और हमारे सब में कुछ 3500 रुपए जितना डिडक्शन आता था। जो मैं थोड़ा याद करवा दूं तो ये मेरे पास लकीली पड़ा हुआ ही है कि हमने ये 12,000 का डोनेशन किया था अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को, उसके ऊपर मुझे 3500 का डिडक्शन मिला था बिकॉज ऑफ 50% एंड बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। ये अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट की जगह टेम्पल होता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा होता, तो भी आंसर वुड हैव रिमेन द सेम बिकॉज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ऑल्सो फॉल्स अंडर, चर्च ऑल्सो फॉल्स अंडर 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब फ्रेंड्स, मेरा असेसी मंदिर को डोनेशन करता है, 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट का डिडक्शन मिलता है। माय लेजिस्लेचर सेज दैट इफ यू आर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, it may be BJP, it may be Congress, it may be Rashtriya Janata Dal, it may be any Aam Aadmi party, any political party, this particular portion will be coming into play. If the donation is made to the political party by, say, Indian company, if Indian company makes the donation to, say, approved political party, approved by the election commission, then on making such donation, Indian company would be able to get 80 GGB and that donation का deduction will be 100% of the donation. यहां पे कोई qualifying limit, कुछ और चीज एप्लीकेबल नहीं। You are going to get 100% subject to no such qualifying limit। 100 रुपए का डोनेशन करो, 100 रुपए का डिडक्शन। 12,000 जो मंदिर की जगह पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते ना, तो मुझे पूरे 12,000 रुपए का डिडक्शन मिलता। बट दिस इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन कंपनी। फ्रेंड्स, फॉर अदर असेसी बात करें तो इफ इट इज बाय एनी पर्सन, अदर देन इंडियन कंपनी, अदर देन the local authority, or other than, friends, the approved trust। इंडियन कंपनी के अलावा लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करे तो ना मिले एंड ट्रस्ट करे तो ना मिले। ट्रस्ट को तो खुद डोनेशन रिसीव करना है, व्हाई शुड दे डोनेट? इन तीन के अलावा कोई भी डोनेशन करे फ्रेंड्स, तो ये तीन के अलावा अगर कोई भी डोनेशन करेगा ना अप्रूव्ड पॉलिटिकल पार्टी को, देन दे आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC। कितना डोनेशन मिलेगा? 100% ऑफ डोनेशन will be eligible। यहां पे एनी अदर पर्सन देन इंडियन कंपनी, लोकल अथॉरिटी, अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट में काफी लोग आएंगे। इंडिविजुअल आ गया, HUF आ गया, पार्टनरशिप आ गई, LLP आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई, AOPBOI, सब कहां पे फॉलो होगी? ATGGC में। दो अलग अलग सेक्शन इन लोगों ने रखे हुए हैं। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, एनी अमाउंट ऑफ डोनेशन must be by other than cash to qualify for
80 GGB, 80 GGC। जैसे नहीं 80G में था 2000 रुपए तक कैश चलती थी, यहां पे एक भी रुपया कैश से डोनेशन किया हो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। सामने ब्यूटी ऐसी है फ्रेंड्स कि पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में सेक्शन 13A है, जिसमें कहा है होल इनकम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विल बी एग्जम्प्टेड। पॉलिटिकल पार्टी की आपकी पूरी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। पॉलिटिकल पार्टी को तो एक भी रुपए के ऊपर इनकम टैक्स भरना नहीं है, बी देयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी 5 करोड़ और 500 करोड़, दे डोंट हैव टू पे टैक्स। अब ये डोनेशन करने में काफी लोग थोड़े घबराते थे, बिकॉज आप बीजेपी को डोनेशन करो, कांग्रेस को डोनेशन करो ना, तो आपका नाम पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट पे आ जाता है, एंड द अदर पार्टीज वुड बी एबल टू नो दैट यू बिलोंग टू बीजेपी और यू बिलोंग टू कांग्रेस। इसकी वजह से मेरी गवर्नमेंट लेके आई कि इंडियन कंपनी, आप पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, या अदर्स आप पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, आप डोनेशन करो टू a trust called electoral trust. The question arises, what is this electoral trust? This electoral trust is nothing but a mediator between the donor and the political party. Electoral trust को इंडियन कंपनी डोनेशन करेगी 100% GGB। अदर देन इंडियन कंपनी, अदर देन लोकल अथॉरिटी, अदर देन चैरिटेबल ट्रस्ट डोनेशन करेंगे इलेक्टोरल ट्रस्ट को 100% अंडर 80 GGC। नाउ इलेक्टोरल ट्रस्ट को क्या करना है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी सेक्शन 13 ब्रैकेट बी में अपनी इनकम एग्जम्प्ट है, सब्जेक्ट टू इलेक्टोरल ट्रस्ट टू गिव द मनी टू द पॉलिटिकल पार्टी इफ दे अप्लाई 95% or more of their income, then their 100% income is exempted. But if they apply, ये मैं समझाऊंगा, don't you worry friends, if they apply 95% or more, 100% income is exempt. If they apply less than 95% of income, then their 100% income is going to be taxable. इलेक्टोरल ट्रस्ट को 100 रुपए का डोनेशन मिले ना, तो उसको पर्टिकुलर ईयर में 95 रुपये और मोर पॉलिटिकल पार्टी को दे देने पड़े, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के 100 रुपए एग्जाम। बट इफ दे आर गिविंग लेस देन द, इफ दे आर गिविंग लेस देन 95%, देन कितना एग्जाम्प्ट होगा, एक भी रुपया नहीं, फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास आज रुपए आते हैं ना, तो आज शाम को ही पॉलिटिकल पार्टी को पहुंच जाते हैं, टू द पॉलिटिकल पार्टी टू विच दे बिलोंग। ये पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ही इलेक्टोरल ट्रस्ट स्टार्ट करके रखे हुए हैं। मैं जाके इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन करूंगा, मुझे GGC मिलेगा। इलेक्टोरल ट्रस्ट बीजेपी को डोनेशन करेगा, इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम सेक्शन 13B में एग्जाम, बीजेपी की इनकम सेक्शन 13A में एग्जाम। हर जगह पे इट इज विन विन सिचुएशन। या स्मॉल सेक्शन 80 GGB, इंडियन कंपनी डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 100% डिडक्टिबल फ्रॉम GTI अदर देन इंडियन कंपनी, अदर देन लोकल अथॉरिटी, अदर देन द आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इट इज अप्रूव ट्रस्ट की जगह मैं बेटर वर्ड लिख दूं, अदर देन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन शुड बी द एक्ट का वर्ड, अदर देन, एंड मीनिंग इज सेम, अदर देन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अगर डोनेशन करे टू इलेक्टोरल ट्रस्ट और पॉलिटिकल पार्टी, 100% डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 GGC। हमारा अभी का सेक्शन है GGB एंड GGC 13A 13B। ये खाली मैंने आपके नॉलेज पर्पस के लिए लिखा हुआ है, थियोरेटिकल है, आप इतना कॉपी करोगे 4-1 मिनट में, 5-1 मिनट में, यही फॉर्मेट में, यही ड्राइंग में।
सो ये मेरा डोनेशन हुआ पॉलिटिकल पार्टी का, ATGGB, ATGGC, वी आर इन G सीरीज। अभी ये लेक्चर का थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट दैट टेक्निकल बट थोड़ा, जो एक आध तो इंपॉर्टेंट पार्ट हर एक लेक्चर में कवर अप करेंगे, हर एक पोर्शन में। इट इज ATGG डिडक्शन विच इज फॉर रेंट पेड। Sir, government wants to encourage the assessee to buy the property. Residential house. रोटी कपड़ा मकान are the three basic needs defined in the Constitution of India. घर के ऊपर गवर्नमेंट बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना पुराना घर बेच के नया घर लोगे तो हम आपको 54 का एग्जम्पशन देंगे, कोई और एसेट बेच के फर्स्ट और सेकंड हाउस लोगे तो हम आपको 54F देंगे। सेम वे गवर्नमेंट ने बोला है कि आपने लोन लेके घर लिया है तो हम आपको इंटरेस्ट 24B में डिडक्शन देंगे, अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर रहे हो तो हम आपको 80C का डिडक्शन देंगे। 80EE करके एक आगे EB करके आगे सेक्शंस आने वाले हैं, जहां पे भी ये इंटरेस्ट के लिए बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे देन व्हाट इज गिवन इन द टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी। बट व्हाट आई वांट टू कन्वे यू इज, इफ यू आर बाइंग द हाउस, गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी विथ यू, गवर्नमेंट इज गिविंग नंबर ऑफ डिडक्शंस। बट अगर आप घर बाय करने की पोजीशन में नहीं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप घर बाय कर सको, तो आप घर रेंट पे लेकर रहो, और आप रेंट पे कर रहे हो ना, तो भी हम हैं आपके लिए। वी आर गिविंग यू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। 4 पार्ट में मैं मेरे सेक्शन को डिवाइड करूं तो बेनिफिट इज अवेलेबल फ्रेंड्स टू एनी असेसी। The benefit is available from GTI, and when I use the word GTI, other than long term, other than 111A, other than the casual, जो मैथोडोलॉजी हमने ली थी सम नंबर 1 में, वही की वही मैथोडोलॉजी आगे प्रैक्टिकल से भी आएगा, डोंट वरी। कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशंस आर assessee must not be a salaried person receiving HRA or accommodation from the employer। मैं एक एक कंडीशन को एकदम परफेक्टली समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। सेकंड, असेसी, उनके स्पाउस, माइनर चाइल्ड, वर्ड यूज्ड इज, और HUF in which he is member must not be owning any residential house. I am very specific with the word at workplace. And third में एक कंडीशन समझा रहा हूं, assessee has taken residential house on rent and pays rent for the same. You take the house on rent and pay the rent, you are eligible for the deduction. Your quantum of deduction is important. Your deduction will be maximum 5,000 rupees per month। अब बोलोगे सर इतना ही? अरे भाई, मेरा इंटेंशन जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते घर और रेंट पे ले रहे हैं उनको डिडक्शन देने का है। करोड़पति लोग कॉरपोरेट में जॉब करते हो और उनकी ट्रांसफर हो राजकोट से अहमदाबाद, और अहमदाबाद आए और प्रहलाद नगर में 40,000 पर मंथ का 4 BHK रेंट पे ले,
तो उनको डिडक्शन देने का मेरा कोई लॉजिक नहीं है, मेरा कोई पर्पस नहीं। और अगर उनको चाहे तो भी मैं देता हूं। मैं कितना दे रहा हूं? 5,000 पर मंथ में दे रहा हूं भाई, उनको चाहिए तो भी, पर इससे ज्यादा मैं किसी को देता नहीं हूं। सबको देता हूं मैं, बड़े लोगों को 40,000 पर मंथ वाले रेंट पे कर रहे हैं उनको भी दूंगा, पर मैं मैक्सिमम कितना दूंगा? 5,000 पर मंथ, नंबर 1। नंबर 2, 25% ऑफ adjusted gross total income. And last but not the least is rent paid less 10% of adjusted gross total income. You would be able to get whichever is less as the deduction. अब आपके माइंड में इमीडिएटली क्वेश्चन आएगा that what is meant by adjusted gross total income. My adjusted gross total income is gross total income less long term capital gain less 111A वाला short term capital gain and less ATC, casual income नहीं, ATC to ATU except ATGG, मीनिंग देयर बाय जब भी सम में ATG आए तो उसको लास्ट में रखो, ऐसा मैंने आगे के लेक्चर में बोला था। यहां पे मैं बोल रहा हूं सम में जब भी ATGG आए तो ATGG को लास्ट में रखो। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर एक सम में दोनों आ गए तो दोनों को लास्ट में रखो। योर एडजस्टेड GTI इज गोइंग टू बी GTI लेस लॉन्ग टर्म लेस 111A लेस ATC to ATU except ATG and double G is the fundamental friends। अब ये क्वांटम मुझे समझाना बाकी, कंडीशन मुझे समझानी है। पहले स्टार्ट करें फ्रेंड्स कंडीशंस से। अब कंडीशंस पे खास कंसंट्रेट करना। इफ माय असेसी is say salaried person, मान लो मैं नौकार में जॉब करता हूं, मैं सैलरी मुझे हर मंथ हितेश सर देते हैं। अब हितेश सर मुझे मेरे एम्प्लॉयर हर महीने हाउस रेंट अलाउंस दे, HRA जिसको बोलते हैं, और मुझे अकोमोडेशन दे। तो मुझे ये डबल जी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज सैलरी अगर टॉपिक हो गया होगा तो आपको सिखाया होगा, नहीं हुआ है तो टेंशन मत लेना कि HRA अगर एम्प्लॉयर दे रहे हैं तो 1013A में HRA का ही एग्जाम्पशन मिल जाता है। अगर एम्प्लॉयर ही मुझे रहने के लिए घर देता है तो मुझे रेंट कहां पे करने जाने की जरूरत है, और अगर मैं रेंट पे करूंगा तो भी एम्प्लॉयर का करूंगा, विच विल गो टू रिड्यूस माय परक्विजिट, हैज बीन टॉट और वुड बी टॉट टू यू इन द टॉपिक सैलरी। सो डोंट वरी, मेरे यहां कंसेप्ट इतना है कि सैलराइड पर्सन को HRA अकोमोडेशन मिल रहा है, ये सेक्शन ATGG का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट सैलराइड पर्सन है एंड अदरवाइज में फॉल हो रहे हैं एंड अदर्स है। अदर्स का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग है, प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है, उनके लिए। अब उनके लिए कंडीशन ऐसी है कि फ्रेंड्स अगर मेरा असेसी उनके स्पाउस, आई एम वेरी क्लियर विद द वर्ड माइनर चाइल्ड और HUF owns any residential house एट वर्क प्लेस, और मैं दूसरा घर भाड़े पे लेके रेंट पे करूं तो मुझे डबल जी ना मिले, बट इन अदरवाइज केस ATGG विल बी अवेलेबल।
मैं क्लैरिफाई करूं व्हाट डू आई मीन। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मेरा बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स मान लीजिए कि मेरा असेसी जो है ना वो से सैलरी इनकम नहीं कमा रहा है, या सैलरी कमा रहा है तो उनको एचआरए अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, और सिंपल मैनर में जाए बिजनेसमैन है। अब उनका अहमदाबाद में कोई घर है और वो अहमदाबाद में ही दूसरा कोई घर भाड़े पे लेके रेंट पे करे ना, तो उनको ये एटीजीजी का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। दूसरा, उनका अहमदाबाद में घर नहीं है, उनके वाइफ के नाम पे अहमदाबाद में घर है, एंड मिस्टर ए हमारा एसएससी भाड़े पे रहे, रेंट पे करे, तो उनको एटीडबलजी नाम मिले। मान लो मिस्टर ए हमारा एसएससी है, उनके माइनर सन के नाम पे अहमदाबाद में घर है, पर वो भाड़े पे लेके रहे, अहमदाबाद में एटीजीजी नाम मिले। मिस्टर ए के एचयूएफ के नाम पे घर है, भाड़े पे रहे, एटीजीजी नाम मिले। बट नाउ इंपॉर्टेंट, मिस्टर ए के नाम पे अहमदाबाद में घर है, अभी उनकी जॉब लगी बड़ौदा में और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया बड़ौदा में। ही हैज शिफ्टेड टू बड़ौदा, ही हैज टेकन द हाउस ऑन रेंट एट बड़ौदा, ही पेज द रेंट ऑफ हाउस एट बड़ौदा। वुड ही बी एबल टू एंजॉय एटीजीजी? यस, बिकॉज ही इज ओनिंग द हाउस, but he's owning the house at Ahmedabad and now his workplace is Baroda. अच्छा, दूसरा, फ्रेंड्स, मेरे नाम पे अहमदाबाद में घर है, मेरे फादर भाड़े पे रेंट पे घर लेके रहे, विल माई फादर बी एबल टू एंजॉय द डिडक्शन? आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज आप बोलोगे कि सर चाइल्ड के नाम पे घर है, पेरेंट्स को नहीं मिलेगा। चाइल्ड वर्ड नहीं है, मैं 2-3 बार एम्फेसाइज करके बोला, वर्ड है माइनर चाइल्ड। नंबर 1। नंबर 2, मेरे फादर के नाम पे अहमदाबाद में घर है, मैंने अहमदाबाद में घर भाड़े पे लिया, मैं रेंट पे कर रहा हूं, विल आई बी एबल टू एंजॉय एटीजीजी? यस, आई विल बी एबल टू एंजॉय एटीजीजी, बिकॉज पेरेंट्स के नाम पे घर हो और आप रेंट पे करो तो एटीजीजी नहीं मिलेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सो ये मैंने कंडीशन समझाने की ट्राई की। फ्रेंड्स, क्वांटम को कवर मैं करूं विद द हेल्प ऑफ माय नेक्स्ट सम। हमने देखिए सर 1 2 3 सम ले लिए है, 5 ले लिया है, 4 पता नहीं कहां गया है, डोंट यू वरी, वी विल बी, वो थोड़ा स्किप हो गया, एक नंबर स्किप हो गया है और कुछ नहीं है। आई विल बी गोइंग टू सम नंबर 9। Ganesh is a businessman, that means he's a not salaried person whose total income before allowing deduction under ATGG is for AY 2021 is 4,60,000. I am assuming he doesn't have any other deduction and this is his GTI and no other deduction. He paid the rent of 20,000 per month in respect of residential accommodation occupied by him at Mumbai, and I am assuming he is not owning any other residential house. Compute the deduction available to him. So, in the particular sum, friends, this is sum number 9. Mr. Ganesh, PY 1920, relevant to 2021. Friends, my gross total income is 460, right? एंड इसमें से मुझे ATGG लेना है सब्जेक्ट टू माई कंप्यूटेशन क्वांटम वर्किंग नोट नंबर 1 से, एंड माई नेट टोटल इनकम वर्किंग 1. I have section ATGG for rent paid. अब आपको जो क्वांटम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 विल बी, कैन आई से 60,000. सेकेंड, 25% ऑफ adjusted GTI, that would be 1,15,000. 460 की मेरी GTI है, उसमें से लॉन्ग टर्म 111 एंड ATC2 ATU एक्सेप्ट ATG एंड डबल जी कुछ नहीं है, तो दैट वुड बी 460. माई GTI एंड एडजस्टेड GTI उसके 4,60,000 के
कितने परसेंट फ्रेंड्स? 25%, 1,15,000। एंड तीसरा मेरा आने वाला है फ्रेंड्स, खास समझिए, इट इज रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। देखो मुझे सम में दिया हुआ है कि मैंने रेंट हर महीने कितना पे किया है, कैन वी से 12,000 पर मंथ का मैंने रेंट पे किया है। तो मेरा रेंट पेड आया 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 विल बी गिविंग मी 1,44,000 लेस 10% of my adjusted GTI will be 46,000. So can we say 144 less 46,000? That would be giving me 98,000. मुझे डिडक्शन मिलने वाला है whichever is less का, that whichever is less is coming to 60,000 and my NTI will be rupees 4 lakh. एकदम सिंपल सम है, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ATGG में कंडीशंस। आपको प्रैक्टिकल जनरली इसका नहीं पूछेंगे, बट MCQ में ATGG में से काफी कुछ पूछ सकते हैं। लाइक आपको पूछ ले कि ही इज ओनिंग द हाउस एट अहमदाबाद एंड ही हैज टेकन द अनदर हाउस ऑन रेंट एट अहमदाबाद, ही पेज द रेंट, वुड ही बी एबल टू क्लेम ATGG? आंसर इज नो। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ही मिस्टर ए वुड बी एबल टू गेट ATGG if the residential house is not owned at the workplace by A himself, B spouse, 3 I would say minor child, and 4 all of the above. Answer will be all of the above or any of the above, whatever you call, right? So that's how they can twist, but our duty is to cover up the section proper. And friends, आप ये ATGG अच्छे से पहले सेक्शन एंड उसके बाद वो जो ग्राफ मैंने बनाया, ड्राइंग मैंने बनाया, वो एज वेल एज मैंने सम बनाया, वो दोनों कॉपी करना है। पहले आप ये थियरी कॉपी करेंगे। So friends, this is what is your section ATGG and I would say GGB GGC. I am to have the last in ATG series, and that is friends section ATGGA. This particular section ATGGA is the section dealing with the donation to section 35 institutes.
बिजनेस प्रोफेशन से कनेक्टेड है। जहां तक मेरा नॉलेज है आपका बिजनेस प्रोफेशन हो गया है, एटलीस्ट ये पार्ट हो गया है। बिजनेस प्रोफेशन में आपको सिखाया है कि एसएससी का बिजनेस हो, प्रोफेशन हो और वो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को डोनेशन करे तो उनको सेक्शन 35 में 100%, 150%, 175% का डिडक्शन मिलता है। मेरा एसएससी अगर डोनेशन करे सेक्शन 35 एसी ट्रस्ट को या सेक्शन 35 सीसीए को तो भी उनको 100% का क्या मिलता है, डिडक्शन। अब जिस एसएससी का बिजनेस इनकम ना हो और वो ऐसे सेक्शन 35 वाले ट्रस्ट को डोनेशन करे तो बिजनेस प्रोफेशन का तो टॉपिक आने वाला नहीं है, बिकॉज बिजनेस प्रोफेशन विल कम इनटू प्ले ओनली इफ यू हैव बिजनेस और प्रोफेशन। सैलराइड बंदे ने जाके साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को डोनेशन किया, या से फॉर एग्जांपल खाली एचपी इनकम है और उन्होंने हाउस ये साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को डोनेशन किया, तो माई एक्ट इज गिविंग यू ATGGA। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू एनी एसएससी। This benefit is available from GTI chargeable to tax. When I use the word GTI, other than long term, other than 111A, other than the casual income. Friends, your conditions. Number one, assessee must not have any business profession. इनकम भी नहीं, लॉस भी नहीं, बिजनेस प्रोफेशन ही नहीं होना चाहिए। बिजनेस में लॉस होना तो भी सेक्शन 35 का ही डिडक्शन लेने का ये नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, बिजनेस उनका नहीं होना चाहिए, प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, द डोनेशन इज मेड टू सेक्शन 35, दैट इज साइंटिफिक रिसर्च, इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। सेक्शन 35 एसी करके ट्रस्ट है विच आर फॉर सोशल, इकोनॉमिक, वेलफेयर ट्रस्ट, और सेक्शन 35 CCA विच इज नेशनल रूरल। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट फंड, ये 3 ट्रस्ट को अगर बिजनेस प्रोफेशन वाला एसएससी डोनेशन करे तो आपको बीएनपी में जाना है। अगर बीएनपी इनकम ना हो, लॉस ना हो, बीएनपी ना हो, वो अगर इसको डोनेशन करे तो यू आर एलिजिबल फॉर ATGGA। एंड फ्रेंड्स, योर क्वांटम ऑफ डिडक्शन विल बी, सर जो भी आप डोनेशन करो उसके लिए कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं, it's going to be 100% of the donation is eligible for the deduction. कोई if but नहीं, कोई qualifying limit नहीं। What you are going to get is 100% of your donation is eligible for the deduction. So friends, ये मेरा एक सिंपल सेक्शन हुआ। कौन सा सेक्शन हुआ? ATGGA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हमने आगे के लेक्चर में लिया ATG, ये लेक्चर में लिया मैंने ATGGB, GGC, ATGG, रेंट पेड एंड ATGGA। दिस इज व्हाट फ्रेंड्स इज योर ATG सीरीज। आप चेक करेंगे तो ATD सीरीज इज डन, ATC सीरीज इज डन, ATG सीरीज इज डन। नाउ इन द coming lecture I will be going for ATE series. I am not starting today because there are also 3 sections which I need to deal, and I would be having the other income side deduction also from the coming lecture. Till then friends, I'll keep it over here. Stay home, stay safe, and thank you very much. Copy the same. Thanks.
If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.